दोस्तों टेंस तो आपको अच्छी तरीके से याद होंगे, लेकिन टेंसेस के साथ अगर मॉडल्स को मिक्स कर दिया जाए तो वो चीज आपको परेशान कर सकती है। देखिए यहां सारे टेंसेस में एक चीज को मिक्स किया गया है और वो है एबल टू, एबल टू, एबल टू, एबल टू। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी के साथ अगर एबल टू लगाते हैं तो इनकी हिंदी क्या होगी और इन पर एग्जाम्पल कैसे सेट किए जाते हैं। शुरुआत कर देते हैं बिना देर किए। मेरा नाम है सरताज, आप सरताज क्लास से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं इज एम आर के साथ एबल टू की। अगर इज एम आर के साथ एबल टू जुड़ जाए तो इसकी दो हिंदियां बन जाएंगी, ठीक है ना। एक तो इसकी हिंदी हो जाएगी लायक हूं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं लायक, अरे नालायक जल्दी आ जा, लायक हूं, है ना। एक तो ये हो जाएगी और इसकी एक दूसरी हिंदी हो जाएगी कर पा रहा हूं, कर पा रहा हूं। जैसे कोई भी काम मैं कर पा रहा हूं, भाई मैं अब गाड़ी चला पा रहा हूं, भाई मैं वहां जा पा रहा हूं, हाँ भाई अब मुझे अच्छा सुनाई दे रहा है, मैं सुन पा रहा हूं, है ना, हाँ मैं अब तुम्हें देख पा रहा हूं। सो कोई भी काम कर पा रहा हूं या करने लायक हो गया। अगर आप गौर से देखेंगे दोनों का सेम ही मतलब है। कोई काम कब कर पाता है इंसान, जब उसके लायक हो जाता है। जैसे मैं बोल पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, पा रहा हूं, है ना। तो सिंपल आई, अब ये तीन इसीलिए दिए हुए इज एम आर की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दो। आई के साथ एम लगता है तो एम लगा देंगे। आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू स्पीक। ये देखिए मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं बोलने लायक हूं या हो गया हूं। जैसे वह चलने लायक है, चलने लायक है, तो ऐसे कह लीजिए या कान इधर से पकड़ लीजिए कि वह चल पा रहा है, ऐसे ही होगी। सो ही इज एबल टू वॉक। ये लीजिए WAL के, ही इज एबल टू वॉक। तो कोई भी काम कर पा रहे हैं। आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश हो गई आपकी, नाउ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लायक हूं या कर पा रहा हूं, इसी का पास्ट वर्जन होता है वाज वर एबल टू। सो इसमें वही लायक हूं की जगह हो जाएगा आपका लायक था और या फिर कर पा रहा था, कर पा रहा था, हो गया वही लायक था या फिर कर पा रहा था। जैसे मैं कार चला पा रहा था, मैं कार चला पा रहा था। भाई यहां पर मुझसे कार नहीं चलती है, लेकिन भाई इतनी अच्छी सड़कें थी, मैं आराम से कार चला पा रहा था, है ना। तो इसे बनाएंगे आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। इसे को मना करेंगे, बट नॉट लगा दीजिए, मैं कार नहीं चला पा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। ऐसे ही वह जाने लायक नहीं था, वह जाने लायक नहीं था, ठीक है। आई के साथ वाज आता तो वाज ही उठा लिया, यू होता, वी होता, दे होता तो वर उठा लेते, इसलिए दो दिए हुए। तो वह जाने लायक नहीं था या वह नहीं जा पा रहा था, एक ही बात है। सो ही वाज नॉट एबल टू गो, लीजिए बस। तो इस तरह से वाजवर के साथ एबल टू को सेट किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आ रहा है विल बी एबल टू। ये इसका फ्यूचर वर्जन है, यानी इसमें आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लायक हैं, लायक था के बारे में बात कर चुके हैं, अब हो जाएगा लायक होगा, है ना, या फिर कर पाएगा। यार एक बार यार पासपोर्ट बन जाए फिर तो मैं दुबई जा पाऊंगा घूमने। मैं दुबई जा पाऊंगा। सो देखिए कर पाऊंगा यानी ये काम। सो वही आई विल बी एबल टू गो टू दुबई, लीजिए हो गया, है ना, आई विल बी एबल टू गो टू दुबई। इसी के अलावा जैसे लायक होगा, वह जाने लायक होगा, जाने, या भैया तुम एक बार अपना इलाज करा लो, बहुत अच्छे से इलाज करा लोगे तो तुम वह चलने लायक हो जाएगा या होगा। तो ही विल बी हो जाएगा भी कर सकते हैं, ही विल बी एबल टू वॉक। जो आप सोच रहे हैं वही मेरे साथ, ही विल बी एबल टू वॉक, ऐसे। चलिए दोस्तों इज एम आर के साथ लगा लिया, वाजवर के साथ लगा लिया, विल बी के साथ लगा लिया। अब आगे कुछ और चेंजेस करते हैं। अगला वाला आ रहा है कि अगर हैज हैव बीन के साथ एबल टू आ जाए तो क्या होगा। तो इसकी हिंदी हो जाएगी लायक हो गया है। अरे भाई साहब हमारा लड़का कार चलाने लायक हो गया है, अरे भाई साहब वो तो अब भाई लोगों का इलाज करने लायक हो गया है। तो जब हम किसी लायक बन जाते हैं तो उसके लिए हैज बीन हैव बीन में एबल टू को ऐड किया जा सकता है। जैसे
वह बाहर जाने लायक हो गया है, हो गया है। अगर हम इसे ऐसे बोलते हैं जाने लायक है तो इसे मार से निपट जाता, लेकिन लायक है नहीं, लायक हो गया है, थोड़ा बड़ा कर दिया सेंटेंस। सो ही, अब ही के साथ हैज लगाएंगे या हैज लगाएंगे, सिंगुलर है। ही हैज बीन एबल टू गो आउट, लो जी, ओ उनका लड़का तो अब तो क्लब जाने लायक हो गया, भाई तुम जिम जाने लायक हो गए हो, तो कोई भी काम करने लायक हो गया है। सो वहां पे हैज बीन या हैव बीन के साथ एबल टू। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, इसी का पास्ट वर्जन आ जाएगा हैड बीन, है ना। अब इसमें भी एबल टू, चीज वही, लायक हो गया था, देखिए ठीक है ना, लायक हो गया था, यानी यहां पास्ट में चली गई अब चीज। जैसे वो पढ़ने लायक हो गया था, वो शादी लायक हो गई थी, है ना, वो कमाने लायक हो गया था, यही बना लेते हैं, वह कमाने लायक हो गया था, तो हो गया था। ही हैड बीन एबल टू अर्न मनी। अर्न भी खाली कमाना ही होता है, मनी भी लिख दो तो कोई बात नहीं, कौन सा वो हीरे मोती कमा लेगा, मनी कमाएगा। तो इस तरीके से ही हैड बीन एबल टू अर्न मनी। अरे भाई वो वीडियो बनाने लायक हो गया था, बड़ा अच्छा चल गया था उसका, फिर बंद हो गया बाद में। ही हैड बीन एबल टू क्रिएट द वीडियोस, ऐसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको भी याद रखिएगा, बहुत कमाल का टॉपिक है ये। नेक्स्ट वाला दोस्तों आता है शुड या मस्ट बी एबल टू। ये दोनों एक साथ कंबाइंड है, लेकिन दोनों में हल्का सा फर्क है, वो मैं बता देता हूं। शुड बी एबल टू या जो है क्या नाम है मस्ट बी एबल टू, तो इसकी हिंदी हो जाती है लायक होना चाहिए, है ना, या आना चाहिए, कोई चीज आनी चाहिए। जैसे लाइसेंस बनवाना है क्या तुम्हें, हाँ सर लाइसेंस बनाना है, या फिर तुम्हें कार चलाने लायक होना चाहिए, या तुम्हें कार चलानी आनी चाहिए, है ना, एक ही बात हो गई। इसी तरीके से क्या हुआ, वहां पढ़ाई करने जाना है क्या, यार तुम्हें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, या तुम इंग्लिश बोलने लायक होने चाहिए। सो किसी चीज के लायक होने चाहिए या होनी चाहिए, आना चाहिए वो काम, तो शुड बी एबल टू। बस इसमें क्या है, शुड में सलाह है, यानी कर मत कर तेरी मर्जी, और इसमें जबरदस्ती है, इसमें फोर्स है, थोड़ा जोर देकर कि नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे तुम्हें यार अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, अब तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो रहा है, सलाह दे रहा हूं मत बोलो, कोई रख लो अंग्रेजी बोलने वाला, उससे हायर कर लो, तो सलाह हुई नहीं भाई तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, ना बिजनेस क्या लाइसेंस छिन जाएगा तुम्हारा। अब फोर्स दिखाई दे रही है, तो बस ये फर्क है, फोर्स में ये और एडवाइस में ये देंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, बना लेते हैं इस सेंटेंस को, है ना, बोलनी आनी चाहिए। अब इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, आनी चाहिए या तुम अंग्रेजी बोलने लायक होने चाहिए, है ना, वही बात है, लायक होने चाहिए। तो अगर मैं इसे, वो तो डिपेंड करता है अपनी लाइफ में मैं इसे कैसे बोलूंगा। मान लीजिए मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, सो यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस सेंटेंस में साफ पता चल रहा है आई एम एडवाइजिंग, मैं एडवाइस कर रहा हूं टू समवन। लेकिन अगर मैं फोर्स करूं किसी को तो यू मस्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना, यू मस्ट बी, यानी शुड की जगह मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये ले भैया हो गया, कितना तो आसान है ना। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आता है नीड टू बी एबल टू। अब इसका मतलब क्या होगा, नीड टू के साथ भी एबल टू जुड़ जाता है, हाँ जी जुड़ जाता है। इसकी हिंदी होती है लायक बनने की जरूरत है, या लायक होने की जरूरत है, या कोई काम आना जरूरी है। देखिए आना एक तो होता है कहीं चल के आना, कहीं से आना, वो नहीं है, ये कोई काम आना, ये वो वाला है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी आना, तुम्हारे लिए अंग्रेजी आना जरूरी है भाई। देखो अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, तो तुम्हें अंग्रेजी, ध्यान देंगे, तुम्हें अंग्रेजी बोलना आना जरूरी है, यानी तुम्हें अंग्रेजी के लायक होने की जरूरत है। अगर उस कंपनी में जॉब करनी है ना तो तुम्हें अंग्रेजी आना जरूरी है तुम्हारे लिए। सो यू नीड टू बी, है ना, यू नीड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये लो जी हो गया।
यू नीड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पे इसे पैसिव वॉइस क्राइटेरिया के अंदर लेते हुए हमने बना दिया। दोस्तों एक छोटी सी चीज और है, देखेंगे अगर आप इधर खाली है अनेबल टू, अब देखिए सबसे जुदा है, इसका मतलब होता है नहीं पा रहा, बस। अब इसे आप वापस से उन सभी के साथ जोड़ सकते हैं जो अभी हमने सीखे, इजमार के साथ, वाजवर के साथ, हैजर के साथ। लेकिन एबल और अनेबल में फर्क क्या है? इतना सा फर्क है कि उसमें नेगेटिव में नॉट लगाने की जरूरत थी, ये बना बनाया नॉट लगा हुआ भेजा इन्होंने, कंपनी ने नया तैयार किया है कि अरे तुम्हें नॉट लगाना पड़ता था, तुम इसे लगा दो। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं कार नहीं चला पा रहा हूं, मैं कार नहीं चला पा रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले बताया था कोई काम नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है तो इज एम आर के साथ एबल टू, तो वही बना देंगे, आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार है ना। लेकिन कंपनी ने देखा कि पब्लिक परेशान हो रही है, उसका नॉट रिमूव करा दो, तो उन्होंने एक नई मशीन दे दी। उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, ये जो है आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हो। कैसे? आई एम अनेबल टू ड्राइव अ कार, हालांकि टू तो नहीं जुड़ा, वो एबल जो है ही जुड़ा नॉट के साथ। तो नॉट के साथ जब एबल जुड़ जाता है नेगेटिव कंडीशन में, तो आप उससे चाहे तो एबल टू भी बोल सकते हैं नॉट लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी मशीन भी काम कर रही है। लेकिन अगर नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो आप ऐसे कर सकते हो अनेबल टू, तो ये वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप यहां तक आ गए तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं हमेशा आपको ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ाता हूं। बड़ी बात सच है कि वाकई में आप बहुत मेहनती हैं जो सच में यहां तक आए हैं। बहुत कम लोग वीडियो के यहां इस सेशन तक पहुंच पाते हैं। सो यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इनकी इंग्लिश बनाइएगा। इनमें आज वही एबल टू का प्रयोग किया गया है, अलग अलग टेंसेस के साथ। देखना चाहता हूं आपको कितना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। प्लीज यार कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। और इसके अलावा मेरी किताब या मेरा कोर्स जो भी आपको लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हम जो एजुकेटर्स हैं, हम जो टीचर्स हैं, उन लोगों की वीडियोस भी वायरल हो। आप देखते हैं आए दिन ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, ओह लुकिंग लाइक वाह यार बड़ी अच्छी टी शर्ट पहन रखी है तूने, बैठ जा नीचे। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, फालतू वालतू की वीडियो जो है वो हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एजुकेशनल कंटेंट को थोड़ा सा, मैं ही नहीं, जितने भी हमारे देश में टीचर्स हैं, जितने भी पढ़ाते हैं लोग, तो उन लोगों को प्रमोट करेंगे तो देश बहुत तेजी से आगे जाएगा। दोस्तों ऐसी फालतू की चीजें वायरल करने से कोई देश की तरक्की नहीं होती है। देश की तरक्की होती है एजुकेशन सिस्टम को मोटिवेट करने से और उसको मजबूत करने से। तो मैं यही चाहूंगा, आपको पता नहीं मेरी बात से सहमत है या नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको आप करिए। आप अपने स्टेटस पे फनी वीडियोस लगा देते हैं, डांस की वीडियोस लगा देते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स लगा देते हैं, लेकिन बेहतर होगा वो लगाएं, ठीक है आपकी अपनी राय, लेकिन और अच्छा होगा अगर आप कोई एजुकेशनल कंटेंट लगाएं। कई बार आपको ऐसी रील्स लगाते हुए शर्म आती होगी कि आपका कोई परिवार का ना देख ले, लेकिन यकीन मानिए कोई एजुकेशनल कंटेंट आप लगाएंगे ना तो शर्म नहीं आएगी, गर्व होगा, बल्कि सामने वाला भी कहेगा यार बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा हो गया आजकल, स्टेटस पे एजुकेशनल वीडियो लगाता है। तो टीचर्स की वीडियोस लगाइए, उनकी वीडियोस शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टेटस पे लगाइए, लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उनका वेट कीजिए और पढ़िए, अपना टाइम इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को दीजिए। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।